बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जिनको जान लेना एक होम बेकर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो साथ साथ हम केक बनाते जाएंगे और बहुत सारी गपशप भी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें आप लाजमी, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है होम बेकर्स के लिए कि होम बेकर्स हमेशा अच्छा और क्वालिटी वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। और होम बेकर्स के जो केक हैं वो कॉस्टली क्यों होते हैं? वो इसलिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में बना रहे होते हैं। अगर उनके पास एक केक का ऑर्डर है वो तो एक ही केक बना रहे हैं। अगर उनके पास 10 केक्स का ऑर्डर है वो 10 बना रहे हैं। अगर उनके पास हाफ़ पाउंड केक का ऑर्डर है तो उन्होंने हाफ़ ही बनाना होता है सिंगल डे में। ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब चीज़ें क्वालिटी की यूज़ कर रही हैं, आपको म्यार दे रहे हैं, टेस्ट अच्छा दे रही हैं, आपकी पसंद के मुताबिक जैसा डिज़ाइन आप कस्टमाइज़्ड करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार करके दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस पे मेहनत भी लग रही है, मटेरियल भी लग रहा है, एक्सपेंस भी हो रहा है। उसके बाद जनाब जो टाइम दे रहे हैं होम बेकर्स अपने घर के काम-काज छोड़कर आपके इवेंट को अच्छा बना रहे हैं, उसको डेकोरेट करके दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको ज़ाहिर है पेमेंट तो देनी होगी आपको। अब बेकरी वाले जो होते हैं वहाँ पर आपको वाइट क्रीम में केक मिल रहे होते हैं, सिंपल जो डिज़ाइन उन्होंने बना के रखे हुए हैं, वहाँ पर जाते हैं, जो इनको बेहतर लगता है वो उठा के ले आते हैं, बिकॉज़ उधर ऑप्शन ही नहीं होता कुछ और चूज़ करने का। तो जो होम बेकर्स होते हैं यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से गूगल से पिक्चर्स उठाते हैं और उठा कर दे देते हैं। अब आपको नहीं पता कि उनके पास ये मटेरियल है या नहीं। जैसे-तैसे वो मेंटेन कर रहे होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके आपको तैयार करके देते हैं। तो इसलिए कभी भी केक खरीदें आप या आप बेचें, यानी कि जो होम बेकर्स हैं वो तो ज़ाहिर है सेल कर रहे हैं, जो उनसे बाय कर रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का ख़्याल होना चाहिए कि वो क्वालिटी की चीज़ ले रहे हैं, अपने पसंद के मुताबिक चीज़ ले रहे हैं, तो पेमेंट देते वक़्त इस चीज़ को इतना ज़्यादा ना सोचें। कभी-कभार ऐसा होता है, अब हम केक जब बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि केक जो है, बेशक हमने मेजरमेंट कंप्लीट ली होती है। कभी ऐसा भी होता है कि 20-50 पाउंड जो ग्राम्स हैं वो केक के वेट में कम भी हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि 150 ग्राम जो हैं वो इंक्रीज़ भी हो जाते हैं। और ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब कभी वेट थोड़ा कम हो जाए तो कस्टमर जो हैं वो सर पे बात को उठा लेते हैं, हाय वेट कम हो गया था केक का, केक तो बिल्कुल कम था, ये था, वो था। और जब कभी केक का वेट एक्स्ट्रा हो जाता है तो कस्टमर बताते भी नहीं कि केक का जो वेट है वो ज़्यादा है। हमेशा ऐसा किया करें कि जब भी आप केक डिलीवर करने लगें, जब आप इसकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं ना स्टेटस वगैरह पे लगाने के लिए, तो जब आप उसको वेट स्केल के ऊपर यानी कि उसका वेट करते हैं तो उसकी भी पिक्चर लिया करें, ताकि जब भी कोई भी कस्टमर आपका ये क्वेश्चन करे कि हाँ भी ये ग्राम्स में कम था या पाउंड्स में कम था, तो आप उसको वो पिक्चर शेयर किया करें कि जब हमने केक बनाया, जब हमने केक आपको दिया उस वक्त उसका वेट किया था, तो उस वक्त उसका केक सॉरी वेट इतना हुआ था। जो 1 पाउंड का केक बोर्ड आता है जो कि हम केक के नीचे लगाते हैं, वो तकरीबन 65 टू 70 ग्राम होता है उसका वेट। ठीक है, और जो 2 पाउंड का आता है यानी कि 7 इंच का, उसका होता है 100 टू 110 ग्राम। और जो उससे ज़्यादा होता है वो 160 150 भी हो जाता है। और आप ऐसे क्या करें हमेशा कि पहले आप जो आप केक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका वेट किया करें, पहले उसका वेट अलग निकाला करें, उसके बाद जो आपका केक होता है उसका वेट किया करें। यानी कि जो 1 पाउंड का केक है वो 450 ग्राम का है, जो 2 पाउंड का है वो 900 ग्राम का है। इसी तरह से जो 3 पाउंड का है वो आगे 1 पाउंड ऐड करते जाएँ और ग्राम्स आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। और ये चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे आकर कस्टमर्स जो हैं वो बातें करने लग जाते हैं। और फिर अगर कभी वेट कम हो तो वो कहते हैं वेट कम था, आपने पैसे पूरे ले लिए, ये था। जब कभी वेट ज़्यादा हो जाता है तो पैसे नहीं देते, कहते हैं जी वेट ज़्यादा था तो क्या हुआ, हमने कौन-सा आपको ज़्यादा वेट करने का बोला था, हमने तो इतना ऑर्डर दिया था, अब आपने खुद ज़्यादा वेट किया है ना। ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने आज फुली चॉकलेट केक बनाया है जिसको मैंने चॉकलेट गनाश के साथ कवर कर दिया है। अब सिंपल मैंने 2D नोज़ल लिया, उसके साथ मैं ये सिंपल रोज़ेज़ बना रही हूँ। और आप साथ-साथ केक की डेकोरेशन को भी एंजॉय करें, सीखें भी। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो जो जैसे हाथ की जो मूवमेंट होती है, जैसे हाथ चल रहे होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो रखा करें और बातें भी गौर से सुना करें, क्योंकि ये बातें फ़िज़ूल गॉसिप्स नहीं हैं। ये फ़िज़ूल में बातें नहीं होती, बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि जिनकी आपको ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत तब आपको महसूस होती है जब आपका एक्सपीरियंस होता है, जब आप इस चीज़ से गुजरते हैं तब आपको समझ आती है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। तो मेरे 1-2 कस्टमर्स ने मेरे साथ ऐसा किया है कि वेट एक का ज़्यादा हो गया तो उन्होंने बोला हमने कौन सा आपको बोला था कि ज़्यादा वेट कर दें, एक का थोड़ा सा कम था, मसलन ये 100 ग्राम कम था, तो उन्होंने बोला जी ये तो पूरा पाउंड ही वेट कम था ना।
तो इंशाल्लाह मैं आपको फॉन्डेंट केक भी सिखाऊंगी, टॉप फॉरवर्ड जो केक है वो कैसे बनाना है, सारा कुछ ना। तो मेरी कम्युनिटी में मैंने पोस्ट लगाई होती है, पोस्ट को लाइक किया करें और बताया करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए, क्या आप सीखना चाहते हैं, कौन सा केक वर्क आपको नहीं आता। इंशाल्लाह मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बताई हुई बातें आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। अगर फ़ायदेमंद है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।